आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैन प्लैंक प्रॉब्लम। इसको करने से पहले कुछ बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स में क्या पता होना चाहिए? बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि अगर सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे सिस्टम के दो पार्टिकल ए और बी, ठीक है, ये एक सिस्टम लिया हमने, दो पार्टिकल इसके, अगर म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों बीच में, क्या है? म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं, ये इसको खींच रहा है। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस सिस्टम के अंदर से लग रही है, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगी। अगर सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगी तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स सिस्टम का जीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो। माना कि ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, मतलब इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी इनिशियली, इसकी वेलोसिटी भी इनिशियली जीरो थी, ठीक है। अगर इन दोनों की वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी तो सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी आएगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 m2, और v1 v2 जीरो है तो इसको पुट करें इनिशियली की बात करें, इनिशियली अगर v1 v2 जीरो है तो बताओ जरा, ये जीरो हो गया, m2 ये भी जीरो हो गया, अपॉन m1 m2, तो कितना आया VCM? VCM आल्सो जीरो। VCM अगर जीरो है इनिशियली, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की? कितनी होगी? जीरो। क्यों? फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो। क्यों? बिकॉज नेट एक्सेलरेशन इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये वेलोसिटी है। एक्सियम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्सियम का फॉर्मूला क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। पहले टेक्निक का सिखाऊंगा, ओरिजिनल मेथड, असली मेथड क्या है, उसके बाद टेक्निक की अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम है निंजा टेक्निक। कौन सी टेक्निक पढ़ेंगे? निंजा टेक्निक पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन सिर्फ 5 से 7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक ओरिजिनल मेथड पढ़ेंगे, ताकि मेथड भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, कुछ चीजें हो क्यों रही है। जब टेक्निक लगाते हैं तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों लग रही है। ये बात समझ में आ गई? एक्सियम का फॉर्मूला ये है। अगर हम इसको, अब अगर इसमें फोर्स लगे तो मूव करेगा, ये मूव करेगा तो इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, इसके अंदर कुछ चेंज आया। मैंने यहां लिखा m1 डेल्टा x1 लिख सकता है इसको। डेल्टा x1 मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। ये इधर जा रहा है तो इस सिस्टम के जितने मेंबर हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं, बुलेट गन का एग्जांपल है। बुलेट गन का क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। सिस्टम के अंदर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बॉम्ब का एक्सप्लोजन होना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। रॉकेट प्रोपल्शन होना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सब कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं। बोर्ड से कोई बंदा बाहर उतर रहा है, जंप कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? तो क्या होगा सिस्टम के मेंबर्स का, जैसे बोर्ड से अगर कोई पर्सन जंप करता है तो जिस डायरेक्शन में जंप करेगा, क्या बोट उस डायरेक्शन में जाती है? बोट खड़ी है शोर पर, एक पर्सन जंप करके कूद के एक जगह पर चला गया, तो बोट कहां जाएगी? पीछे जाएगी। क्यों? कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो करने के लिए, मोमेंटम ताकि कंजर्व रहे। तो ऐसे ही डेल्टा x1, मतलब अगर एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई, दूसरे पार्टिकल की कोई पोजीशन चेंज होगी, ये टोटल हो गया मास m1 + m2, ये एक्सियम आ गया। अब क्या, अब ये दोनों की पोजीशन तो चेंज हुई, क्या एक्सियम चेंज हुआ? VCM कितना है? क्यों? ACM कितना है? ACM कितना है बताओ? अगर ACM 0 है तो VCM 0 है। XCM भी कितना है? XCM 0 क्या है बोलो? क्या सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर रहा था क्या? क्या फाइनली मूव करेगा? क्या नहीं करेगा ना, लेकिन अंदर के पार्टिकल तो मूव कर सकते हैं। तो इसके बेस में कह सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हम यूज करके चलेंगे। यहां से समझ आया क्या? m1 x1 प्लस m2 x2 तो 0 पढ़ते हैं, तो मैंने यहां क्या किया है? अब चेंज कैसे आया? अब म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्स लगे तो मूव तो करेंगे। वेलोसिटी 0 है। किसकी वेलोसिटी 0 है? v1 v2 इनिशियल 0 है, फाइनल 0 है क्या? v2 के v2 इसकी वेलोसिटी है।
इनिशियल वेलोसिटी इसकी, इनिशियली माना कि सिस्टम रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास पे रेस्ट हो गया। म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्स लग रही है, अब इस पे फोर्स लग रही है, इसको मूव तो कराएगी, इसको भी मूव कराएगी। अब दोनों मूव करेंगे तो क्या होगा, दोनों तो मूव कर रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। ये आपने पढ़ा तो है, अगर दोनों मूव करें तब भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता, ठीक है, वही रहेगा। समझ आ गई बात? तो x तो इसकी पोजीशन में सीधा है डेल्टा x, और इसकी में डेल्टा x2, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही है, तो किसके इक्वल हो गया, 0 के। ये बात समझ में आ गई? इसको आगे कवर करते हैं। अब देखो आगे, ये हमारे पास एक प्लैंक है। प्लैंक पता है क्या होता है? प्लैंक क्या होता है? प्लैंक कोई भी टुकड़ा कीजिए, कोई वुड का पीस, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, ठीक है। ये प्लैंक है। ये प्लैंक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होना चाहिए। कोई फट्टा हो गया बस, उसी को प्लैंक बोलते हैं। ये प्लैंक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, यही है मेन प्लैंक प्रॉब्लम, समझ लें इसको ध्यान से। इसकी मैं टेक्निक सिखाऊंगा शॉर्टकट वाली, लेकिन वो भी डायरेक्ट भी समझा सकता हूं, लेकिन आपको पहले ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फील आनी चाहिए इसकी। अब ये प्लैंक है यहाँ पर, अब ये मान के चल रहे हैं कि जो सरफेस है ना, प्लैंक जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस स्मूथ है। ये सरफेस कैसी है? कौन सी सरफेस स्मूथ है? प्लैंक और ये जो ग्राउंड लेवल, ये स्मूथ है, ठीक है। इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है। अब ये बंदा खड़ा है, इधर चलेगा कुछ वेलोसिटी से, तो प्लैंक का क्या होगा? प्लैंक भी चलेगा? चलना तो चाहिए, ये तो देखते नहीं हम, क्योंकि हमारी जो सरफेस होती है स्मूथ नहीं होती वो। यहां सरफेस ली है स्मूथ, अगर यहां सरफेस स्मूथ ली है, ये आगे चलेगा, ये सिस्टम का पार्ट है। मैन और प्लैंक एक सिस्टम है। मैन और प्लैंक क्या है? अब सिस्टम के एक मेंबर ने आगे मोमेंटम गेन कर लिया, तो दूसरा मेंबर कहां जाएगा? पीछे। क्यों जाएगा? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। समझ आया? ये सरफेस स्मूथ नहीं है जहां मैन खड़ा है। अगर ये सरफेस स्मूथ होगी तो क्या होगा? वो बंदा चल ही नहीं पाएगा। अगर आप ऑयल का पोछा लगा दो सरफेस पे, ऑयल का पोछा, किसी ऑयल का तेल का पोछा लगा दिया, क्या चल पाएंगे? सोप सॉल्यूशन का पोछा लगा दिया, नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है? फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज नहीं करता, यहां पर फ्रिक्शन चलने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? ये पढ़ा था, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, तो फ्रिक्शन बताओ कहां लगेगा? इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, और मैन पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, ठीक है। तो सरफेस पे कहां लग रहा है फ्रिक्शन? पीछे। तो फ्रिक्शन सरफेस को कहां ले जाएगा? प्लैंक को कहां ले जाएगा? पीछे। मैन को कौन आगे लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर, ये पढ़ा था फ्रिक्शन में, याद है क्या? एक्शन रिएक्शन, फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है चलने में। अब नीचे फ्रिक्शन ही है, नीचे फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन अगर सरफेस पे हम पोछा लगा दे, मैंने जैसे बोला, क्या हम चल पाएंगे? क्या क्यों नहीं चल पाएंगे? फ्रिक्शन ही नहीं आ रहा। तो यहां हम चल किसकी हेल्प से रहे हैं? फ्रिक्शन की हेल्प से। ये बात समझ में आ गई? तो बताओ प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। प्लैंक कहां जाएगा? पीछे जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन समझना ध्यान से। कोई डाउट है? दो फ्रिक्शन आ रहे हैं। दो फ्रिक्शन का? एक आगे पीछे। दो फ्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैन ने इस ब्लॉक को पीछे पुश किया, प्लैंक को फ्रिक्शन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन की वजह से पुश किया पीछे, फ्रिक्शन इसको रिएक्शन देगा आगे, तो मैन चलेगा आगे, ठीक है। मैन ने एक्शन किया प्लैंक पे पीछे, हम चलते हैं, क्या करते हैं? सरफेस को पीछे दबाते हैं, सरफेस हमें आगे रिएक्ट करती है। एक्शन रिएक्शन हुए, क्या दोनों मैन पे लग रहे हैं? एक किस पे लग रहा है? प्लैंक पे। दूसरा किस पे लग रहा है? तो मैन कहां जा रहा है? आगे। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की। प्लैंक कहां जा रहा है? किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। समझ आ गई बात? तो बताओ फिर प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। प्लैंक कहां जाएगा? पीछे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या होगा? हमें क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, एक पर्सन है जिसका मास है, ए पर्सन ऑफ मास 40 kg। तुम भी लिखो क्वेश्चन, ए पर्सन ऑफ मास 40 kg। एक दो क्वेश्चन जब तक मैं नहीं समझा देता तब तक तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो दो क्वेश्चन तुमने बहुत ध्यान से समझने हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। पर्सन ऑफ मास 40 kg इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है एक प्लैंक पर ऑन ए प्लैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ऑन ए प्लैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, प्लैंक की लेंथ कितनी है 10 मीटर, ठीक है। इफ पर्सन मूव्स ऑन द अदर साइड, इफ पर्सन मूव्स ऑन द अदर साइड, अगर कोई पर्सन वो दूसरे साइड में चला गया प्लैंक के, मूव करता करता ऑफ प्लैंक, ऑफ प्लैंक, तो आपको बताना क्या है, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक। बिल्कुल इजी समझना है चीजों को, बहुत आसान है। एक ही फॉर्मूला याद रखना जो मैंने आपको बताया था। क्या कोई नेट फोर्स है, सिस्टम का नाम क्या है, मैन प्लैंक सिस्टम, सिस्टम का नाम क्या है, हाँ। अब सिस्टम के बाहर से जो फोर्स आ रही है ये रहा प्लैंक, तो मैंने बताया भी था, दोबारा डायग्राम बना देता हूं। ये प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ कितनी है बताओ, 10 मीटर, प्लैंक की लेंथ 10 मीटर, और पर्सन का मास कितना है 40 kg, ठीक है। इनिशियली यहां खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, इफ पर्सन मूव्स ऑन द अदर साइड ऑफ प्लैंक, अगर वो दूसरी साइड में चला जाए, यहां चला जाए, तो क्या कर रहा है, डिस्टेंस प्लैंक कितना मूव करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये अभी प्लैंक, ये प्लैंक की लेंथ होगी। अब पहला तो आप ये मानोगे कि पर्सन आगे जाएगा तो प्लैंक कहां जाएगा, पर्सन यहां जाने वाला है ना, तो प्लैंक पीछे जाएगा। अब हमें कई समटाइम क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता प्लैंक कहां मूव करेगा, तो आप किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में आपको लगता है कि प्लैंक आगे जाएगा, आगे मान लो, पीछे जाएगा, पीछे मान लो। अगर एक्चुअल में जहां जा रहा होगा ना, तो आंसर में वो पॉजिटिव आ गया, जो आपने माना था तो वही थी डायरेक्शन। अगर आंसर में नेगेटिव आ गया तो उससे ऑपोजिट थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे मैंने माना, अभी मैं मान के चल रहा हूं प्लैंक पीछे चल रहा है, तो प्लैंक आ गया पीछे, मैंने अगला स्टेप बनाया है कि मैन आगे जा रहा है तो प्लैंक कहां आ रहा है, पीछे। कोई आगे प्लैंक मानेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करके देख लेंगे। तो प्लैंक मान लिया, कितना इधर चला गया x, वही निकालना है ना, प्लैंक कितना मूव किया, प्लैंक कितना इधर गया, वो x फाइंड आउट करना है आपको। अगर ये x है तो ये कितना है, ये भी x, ये था टोटल, ये इधर x चला गया ऐसे, ये x हुआ तो ये भी तो x हुआ, तो ये कितना है 10 माइनस x, दोबारा जोड़ोगे फिर x 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं अगले सिचुएशन में मैन कहां पहुंच गया, प्लैंक तो आपने देख लिया यहां पहुंच गया, मैन यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, यहां पहुंच गया ना। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था बोलो, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल 0 रख दो, इसके को रख दो 0। अब बताओ फिर डेल्टा x1 कितना है, x1 मतलब कौन चला, आप पहला फर्स्ट मान रहे हो आप मैन को, या फर्स्ट मान लो प्लैंक को, सेकंड मान लो मैन को। अब बोलो फिर मैन कहां चला, मैन आगे चला, पहले प्लैंक बताओ कहां चला, प्लैंक चला x पीछे, प्लैंक कहां चला है, कितना चला है, कितना चला है x, कहां चला है पीछे, ठीक है। और मैन कहां चला है आगे, मैन कितना चला है, मैन कितना चला है वो देखनी पड़ेगी बात। जब मैन ये लगाना हो ना पता मैन कितना चला है, तो दो फिंगर लो अपने एक एक हैंड की, एक फिंगर रखो उसकी पहली पोजीशन में, एक फिंगर रखो दूसरी पोजीशन पे। अब देख लो कितना डिस्टेंस है, कितना है ये, कितना है, कितना है ये 10 माइनस x, ठीक है। पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, हम लेते हैं 10, हमें लग रहा है 10 मीटर चला है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में, 10 मीटर किसके रिस्पेक्ट में चला है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला। खुद सोचो ना, जब मैन आगे जा रहा है प्लैंक कहां जा रहा है, तो प्लैंक भी तो हेल्प कर रहा है उसको डिस्टेंस कवर करने में, कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैन आगे जाता, प्लैंक मूव ना करता, तब मैं बात मान जाता आपकी पूरा 10 मीटर चला है। रिलेटिव देखो, रिलेटिव है यहाँ पर, प्लैंक मैन कहां जा रहा है आगे, प्लैंक कहां जा रहा है पीछे, तो मैन को डिस्टेंस कवर करने में कौन हेल्प कर रहा है, प्लैंक। समझ आई बात, नहीं समझ आई,
के चल रही है, फ्लैट पीछे आता जा रहा है, तो वो 10 समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो मैन कितना चला है 10 माइनस एक्स, कहाँ चला है आगे। ये दो बातें अगर समझ आ गई तो आप एक डायरेक्शन को मान लो प्लस, इसको राइट, जो कन्वेंशन होती है राइट को क्या मान लिया, लेफ्ट को क्या मान लोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको साइन के साथ रखनी है। ठीक है, अब बताओ चलो x1 कितना, x1 मतलब प्लैंक मानो, चलो प्लैंक का मास दे रखा है क्या, प्लैंक का मास नहीं गिवन है, होना चाहिए प्लैंक का मास। प्लैंक का मास डायग्राम में गिवन है 60 केजी, 60 केजी। मैन का मास 40 केजी दे रखा है। ठीक है, अब बताओ क्या लिखें, m1 प्लैंक के लिए बोलो 60 डेल्टा x1 बोलो। प्लैंक कितना चला, x चला, कहां चला, पीछे, कहां चला, तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर माइनस। अब बोलो आगे, प्लस m2 कितना 60 40 हाँ सॉरी 40 और x2 कितना 10 माइनस एक्स, प्लस का माइनस का, प्लस का, आगे चला इक्वल 0। ठीक है, ये वही चीज है, मोमेंट ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास, कुछ स्पेशल नहीं है। अब बताओ माइनस 60x इक्वल प्लस 400 माइनस 40x इक्वल 0, बताओ कितना आएगा, माइनस 100x इक्वल माइनस 400x कितना आ गया 4। ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है अगर आपको शॉर्टकट आते हैं, लेकिन पहले टॉपिक स्टैंडर्ड पहले आना चाहिए। x कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आया। अब x आया प्लस 4, इसके भी एक इंपॉर्टेंस है। प्लस 4 आने का मतलब क्या है कि प्लैंक को आपने कहां माना था कि वो पीछे जाएगा, और एक्चुअल में भी कहां जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, तभी तो पॉजिटिव आया। समझ आई बात। अगर आप प्लैंक को आगे मानते तो ऑटोमेटिकली x -4 आ जाता। इसका मतलब क्या होता अगर -4 आता, मतलब जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया प्लैंक के जाने की उससे ऑपोजिट प्लैंक गया है। मतलब ये नहीं कि गलत है वो, बस नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब, अब अगर पॉजिटिव आया तो इसको हटा दो, पॉजिटिव हटा दो तो क्या लिखेंगे 4 मीटर राइट और लेफ्ट, लेफ्ट, बस ये लिखना है। नेगेटिव पॉजिटिव राइट लेफ्ट बताएंगे, बस और कुछ नहीं बताते। बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन पहले तुम ट्राई करना, उसके बाद फिर आगे करेंगे। चलो इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक बार इसको ट्राई कीजिए फिर इसको कवर करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से ट्राई करें। चलो भी समझो, सबसे पहला डाउट इसमें क्या आ सकता है, सबसे पहला डाउट इसमें आएगा कि प्लैंक कहां चलेगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले। दो पर्सन है ए और बी, ए और बी। इस पहले पिछले क्वेश्चन में एक पर्सन था, इस बार दो पर्सन खड़े हैं प्लैंक पर और दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। बी यहां जाएगा या यहां चला जाएगा, तो पूछ रहा है कि प्लैंक कितना डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब अगर हम ए के अकॉर्डिंग देखें, अगर ए इधर चलेगा तो प्लैंक को पीछे चलना चाहिए, अगर बी इधर जा रहा है प्लैंक को इधर चलना चाहिए। तो मतलब प्लैंक को दो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, किसकी वजह से, एक तो ए की वजह से कहां पीछे, बी की वजह से कहां आगे। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अभी पढ़ा था हमने, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं क्योंकि ये प्लैंक और मास का सिस्टम है, ये तीन मेंबर हैं, तो हमने इसका टोटल मोमेंट ऑफ मास किसके इक्वल रख देंगे 0 के। तो पहले देख लेते हैं कि हमने प्लैंक कहां चलेगा। सबसे पहला तो ये डाउट है, तो प्लैंक की कोई भी एक डायरेक्शन अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, प्लैंक कहां चल रहा है पीछे, मान लिया प्लैंक कितना पीछे चला x, प्लैंक चला पीछे x। ठीक है, अब a ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, b ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, अब प्लैंक चला x पीछे, ये हमने माना, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम आगे भी मान सकते हैं। अगर प्लैंक पीछे चला x तो a कितना चलेगा, a इनिशियली यहां था और यह फाइनली यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस है 10 x। 10 x कहां चला है आगे। b की बात करते हैं, ये रहा b इनिशियल और b फाइनल ये रहा, तो ये x और ये 10 प्लस x हो गया, तो 10 प्लस x चला पीछे, ये चला आगे। अब मैं वैल्यू रख दो, बताओ m1 40 या मास ले, पहले प्लैंक का ले लें, प्लैंक का मास कितना बताओ 100, प्लैंक का मास है 100 और साथ में डेल्टा x और कितना आएगा बोलो -x प्लस x -x प्लस m2 कितना है 40, पहला मान मान लिया हमने a लिया, x2 कितना, डेल्टा x2 कितना है 10 - x प्लस
आगे चल रहा है ना, यस ए आगे चल रहा है, इसको प्लस माना, इसको माइनस माना, ए तो आगे चल रहा है प्लस का आएगा, ठीक है। बी 60 वाला इधर चल रहा है, इसका ये आएगा माइनस, बताओ 10 प्लस एक्स, तो माइनस 10 माइनस एक्स कर दूं मैं इसको इक्वल 0। अब बताओ यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आंसर आ रहा है, -1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1 मीटर। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन को हटाओ और नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपने डायरेक्शन अज्यूम की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, मतलब प्लैंक आपने अज्यूम किया था पीछे जा रहा है, तो प्लैंक एक्चुअल में जा रहा है 1 मीटर टुवर्ड्स राइट, 1 मीटर टुवर्ड्स राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बेस पे और आगे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लिखो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 मैन्स A B C of masses 40 50। हाँ देखो बेटा, 3 मैन A B and C of masses, इस बार 3 मैन हमने प्लैंक पे रखे हैं। पहले हमने एक मैन का एग्जांपल लिया, फिर 2 मैन का लिया, फिर अब 3 मैन का। 40 50 60 केजी A B C नाम है स्टैंडिंग ऑन ए प्लैंक। ये रहा A, ये है B, इसको लिख देते हैं दिस इज B, और ये है C, ठीक है। 90 केजी मास है प्लैंक का और इनके मास गिवन है, व्हिच इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्मूथ है ये। इफ A and C एक्सचेंज देयर पोजीशन, A और C जो है अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि B के बारे में उसने कुछ कहा नहीं, B कहां शिफ्ट होगा, मतलब B जो है वो एक्सचेंज नहीं कर रहा, B वहीं पर खड़ा है, ठीक है। तो पहले बात ये सोचने वाली है कि जब अगर A आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे जाएगा, तो A के रिस्पेक्ट में प्लैंक पीछे जाना चाहिए। B अगर C इधर जाएगा तो प्लैंक पीछे जाना चाहिए, इसके लिए राइट में, इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट में। अब कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, अब B खड़ा है प्लैंक पर, तो B प्लैंक पर खड़ा है, तो B तो कहीं नहीं जा रहा, जहां प्लैंक जाएगा वहीं B जाएगा, तो B और प्लैंक सेम डायरेक्शन जाएंगे, मतलब प्लैंक का अगर आपने निकाल लिया वही B का डिस्प्लेसमेंट होगा। वही पूछा है मास B में शिफ्ट पाए, मतलब कहने मतलब है कि B कहां जा रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है कि प्लैंक कहां शिफ्ट कर रहा है, पूछने का तरीका है। तो सबसे पहला स्टेप ये डायग्राम बनाया, 2 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, इस बार अज्यूम कर लेते हैं राइट में, हमने मान लिया प्लैंक राइट में जा रहा है, कितना जा रहा है, x जा रहा है, प्लैंक जा रहा है राइट में x, अगर प्लैंक राइट में x जा रहा है तो ये डिस्टेंस हो गया x, ये हमने माना प्लैंक x जा रहा है आगे, ये डिस्टेंस x हो गया तो 4 - x हो गया, ठीक है। अगर प्लैंक आगे जा रहा है तो a कहां जाएगा, ये रही a की इनिशियल पोजीशन, ये रही a की फाइनल पोजीशन, a यहां जा रहा है ना c वाली जगह पर, तो ये हो गया 4 + x, दिस इज 4 + x आगे की तरफ। अब बात करते हैं c की, c इनिशियल ये था, c इनिशियली फाइनली आएगा यहां, क्यों, क्योंकि उसको इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, तो ये हो गया 4 - x, कहां जा रहा है, पीछे, इनिशियली फाइनली। b कहां जा रहा है, जहां प्लैंक जा रहा है, तो b भी x जाएगा आगे जाएगा, ठीक है। अब ये लगाया हमने फॉर्मूला m1 delta x1, ये 4 भी लगा इक्वल टू 0, डेल्टा x1 प्लैंक के लिए प्लस x आगे जा रहा है, आगे को प्लस माना, पीछे को माइनस, डेल्टा x2 मतलब एक ही बात हो रही है 4 + x, उसका मास लगाया। ऐसे डेल्टा x3 b के लिए है कि b x चला जितना प्लैंक चला आगे, इसमें माइनस, ये 4 - x था c में ना, और वो था आगे पीछे की तरफ, तो हमने माइनस कर दिया, तो वो जाके -4 + x हो गया। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आया 1/3 प्लस का आया, प्लस 1/3 आने का मतलब क्या है, जो आपने डायरेक्शन अज्यूम की थी वहीं जाएगा, और आपने अज्यूम किया टुवर्ड्स राइट, तो राइट जाएगा, 1/3 मीटर टुवर्ड्स राइट, सो दिस इज द राइट आंसर, 1/3 मीटर टुवर्ड्स राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।